अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वॉशिंग मशीन कंट्रोल सर्किट्स। वॉशिंग मशीन की कंट्रोल सर्किट्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन टिपिकली जो कम अज़ कम कम्बिनेशन है इक्विपमेंट की वो इन चीज़ों की कि एक इंडिकेटर होगा जो ये आपको बताएगा कि वॉशिंग मशीन के सर्किट में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा बिल होगा जो आपको ये बताएगा कि वॉशिंग मशीन का टाइम मुकम्मल कर चुका है या अभी रहता है। मतलब बिल जब बजेगी तो बिल के बजने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि टाइमर का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तीसरा हमारे पास एक मैकेनिकल टाइमर होता है। मैकेनिकल टाइमर 15 मिनट या 20 मिनट जो भी इनका वक्फ़ा होता है उतने टाइम के लिए सेट किया जाता है कि 15 मिनट के लिए कपड़ों को बार बार रोटेट कराए, वाटर को रोटेट कराए ताकि कपड़ों से मेल कुचेल निकाला जा सके। फोर्थ कंपोनेंट सेलेक्टर स्विच है जिसका काम क्या होता है कि 1 वे या 2 वे पोजीशन पे मोटर को चलाना है, 1 वे और 2 वे मोड में चलाना है। तो ये सेलेक्टर स्विच है हमारे पास जिसको मैंने 4 नंबर पे रिप्रेजेंट किया है। 3 नंबर टाइमर है, ये टाइमर की असेंबली है। टाइमर से 6 तारें निकलती है, 3 एक तरफ निकलती है, 3 दूसरी तरफ निकलती है। जिस तरतीब से मैंने यहाँ पे दिखाया है उसी तरतीब से इस तरह के कनेक्शन होते हैं कि एक तरफ के कनेक्शन परमानेंटली मिले होते हैं और दूसरी तरफ के कनेक्शन एक साइड पे बार बार चेंज होता है, कभी ये कनेक्ट होता है कभी ये कनेक्ट होता है। तो जो इंटरचेंज होता है वहाँ पर आपने उसकी सप्लाई मोटर के साथ कनेक्ट करनी है। तो मोटर कौन सा लगा होता है इसमें? सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट। तो ये मैंने मोटर की असेंबली बनाई है जिसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के 2 तारें निकाली गई हैं जिनके दरमियान में कैपेसिटर लगाया गया है और उनके दूसरे सिरे को आपस में शॉर्ट करके वहाँ से एक तार निकाली गई है जो कॉमन वायर है। अब इसको फेज़ देंगे, इसके हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास लोड आ चुके हैं। एक बेल है, ये भी लोड है, एक इंडिकेटर है, एक बेल है और तीसरा मोटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायरिंग में तमाम लोड्स को न्यूट्रल पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो ये मैंने न्यूट्रल की वायर ड्रा की है, ये फेज़ लाइन ड्रा की है। तो न्यूट्रल लैम्प को तो पहुंच चुका है, एक न्यूट्रल हमने इसको देना है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल को लेते हैं और बिल को देते हैं। इसी तरह मोटर को भी न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ से हम कनेक्शन लेंगे, तीनों को जहाँ पर लोड होंगे वहाँ पे हम न्यूट्रल पहुँचाएंगे। तो ये मैंने मोटर को भी न्यूट्रल पहुँचा दिया। तो एक तरह आपने ये न्यूट्रल की सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यूट्रल की कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब फेज़ लेना है। इंडिकेटर डायरेक्ट ऑन होना चाहिए जब भी सप्लाई आ जाए, लिहाजा फेज़ न्यूट्रल तो मिला है तो हम फेज़ या गर्म वायर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। अब जो ही आप बटन ऑन करेंगे या सॉकेट में स्विच डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये लैंप, ये इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा। इससे पता ये चलेगा कि सप्लाई ओके है। दूसरा हमने क्या करना है, बज़र को फेज़ देना है। लेकिन बज़र को हम डायरेक्ट फेज़ नहीं देते कि मुसलसल बजती रहे बज़र या बेल, तो उसको हम फेज़ देते हैं उस वक़्त जब हमारे पास टाइमर का टाइम कंप्लीट हो जाए। तो अब हम बाकी सारी चीज़ों को फेज़, बेल को और मोटर को फेज़ देंगे थ्रू टाइमर। लेकिन सबसे से पहले टाइमर को फेज़ पहुंचाते हैं। तो ये फेज़ का एक वायर हमने तो इंडिकेटर के दे दिया और दूसरा वायर हम इसको कैरी करेंगे इस पेयर ऑफ कंटेक्ट के सेंट्रल पॉइंट पे, सेंट्रल वायर पे। अब ये वो वाली पोजीशन होगी, वो 3 पॉइंट्स होंगे जिसमें एक साइड परमानेंटली कनेक्टेड है और दूसरा साइड कभी मुसलसल डिसकनेक्टेड है। अब ये सिर्फ उस वक्त कनेक्ट होता है जब टाइमर का टाइम काउंट पूरा हो जाए। ये मैकेनिकल टाइमर होता है, गिरारी से चलती रहती है। तब जो गिरारी का टाइम मुकम्मल हो जाए, अपनी आखिरी हद तक आ जाए, तो उस वक्त हमारे पास टाइमर का टाइम पूरा हो चुका होता है। तो टाइमर का टाइम पूरा होने के करीब ये वाला कंटेक्ट आखिर में बंद होता है। तो आखिर में चूँकि ये बंद होता है इसलिए आखिर में हम बिल ऑन करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ पर फेस पहुँच चुका है। तो आखिर में जब ये कनेक्ट हो तो आखिर में कनेक्ट होती ही बिल बजनी शुरू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से फेज़ देता हूँ बिल में। तो बिल को भी हमने फेज़ दे दिया, 2
लोड्स को हमने फेस पहुंचा दिया, लैंप, इंडिकेटर को और बेल को। अब हमने क्या करना है, मोटर को भी फेस देना है। अब वन वे में करना है तो फेज़ एक साइड से देना है, टू वे में करना है तो फेज़ बारी बारी चेंज कराना होता है। तो क्योंकि सिंगल फेज़ मोटर, आगे हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज़ मोटर में डायरेक्शन ऑफ मोटर रिवर्स करने के लिए हमें फेज़ कभी इधर देना पड़ता है, कभी इस साइड। यहाँ से फेज़ देंगे, सप्लाई इधर से आएगी गर्म तार की, तो ये एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा फॉर एग्जांपल। अब इधर से हम देंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। तो मतलब हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, टाइमर की मदद से, क्योंकि ये यहाँ पे हमें पता है कि ये पॉइंट का बारी बारी कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते हैं। इस तरतीब से हम यहाँ पर अगर हम फेज़ दे दें टू वे में, तो ये टू वे आपको नज़र आ रहा है, तो टू वे का हम कनेक्शन यहाँ से देख रहे हैं। टू वे से हमने क्या करना है, ये सेलेक्टर स्विच का टू वे वाला पॉइंट जो आप यूज़ करेंगे ना, उसकी निशानी यूँ होगी कि वो टाइमर के जो कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग बार बार हो रही है ना, उस तरफ वाले पेयर के सेंट्रल पॉइंट पे आप ये कनेक्शन दे देंगे। कहाँ से देंगे, टू वे वाली पोजीशंस। तो ये हमने टू वे वाली कनेक्शन बना दिया। अब जब हम कहते हैं कि वन वे, तो वन वे के लिए हम क्या करते हैं, इधर से हम फेज़, तो यहाँ पे फेज़ किधर से आएगा, ये जब हम सेलेक्टर स्विच इस पोजीशन पे करते हैं ना, टू वे सेलेक्ट हो जाता है। वन वे पे करेंगे ना तो यहाँ पे लाएंगे। अब यहाँ पे फेज़ आना चाहिए ना, फेज़ किधर से थ्रू करेंगे, तो इधर फेज़ आएगा तो फिर आगे जाएगा ना, तो यहाँ फेज़ इधर से, क्योंकि फेज़ यहाँ तक अभी पहुँचा है, यहाँ ये कनेक्टेड है, तो इधर से फेज़ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम फेज़ लेके जाते हैं, यहाँ से हम फेज़ लेके जाते हैं सेलेक्टर स्विच के मिडल पॉइंट की तरफ, जिसका काम ये होता है कि फेज़ वन वे की तरफ मोड़ना है या टू वे की तरफ मोड़ना है। अब ये हमारा कनेक्शन टाइमर के एक साइड के जो कंटेक्ट पेयर है, 3 पॉइंट्स है, उनका कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड पे अभी 2 रहते हैं। अब इस तरह करें कि आप ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट इधर कनेक्ट कर लें और ये पॉइंट मोटर के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें। अब एक कनेक्शन रहता है वन वे का, वन वे में आप टाइमर को बाईपास करते हैं, तो वन वे से हम एक कनेक्शन लेते हैं। अगर आप वन वे सेलेक्ट कर चुके हैं तो आप इधर से एक कनेक्शन लेंगे और इस पोजीशन पे आप इसको कनेक्ट कर लें। तो जब वन वे में ये मोटर चलेगी वॉशिंग मशीन वाली, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसको फेज़ ये हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए ना, फेज़ यहाँ से आ रही है, इस रास्ते से होके डायरेक्ट मोटर में जाएगी। टाइमर में जाए ना जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपके मोटर को फेज़ कनेक्ट हो चुकी है, तो अब ये मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। चाहे ये बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन ये मोटर एक डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि इसको फेज़ टाइमर से बाईपास होके मिल रहा है। अगर हम टू वे में करते हैं तो ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आके आप फेज़ ट्रेस करें, देखिए ना, इधर से आ रही है फेज़, सेंट्रल पॉइंट में जा रही है। अब देखिए ना, सेंटर से अगर ये कनेक्ट हो चुका है सेंटर के साथ, तो फेस इस रास्ते से जा रही है मोटर में। कुछ देर के बाद गिरारिस क्या करेगी, इसको ओपन कर लेगी और ये क्लोज हो जाएगी, तो अब फेज़ इस सिमत से आएगा। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप फेज़ की पोजीशन चेंज करेंगे, कभी इस पॉइंट पे देंगे जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और कभी इस पॉइंट पे देंगे जिसको हम रनिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये बारी बारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग इंटरचेंज होगी। ये याद रहे कि वॉशिंग मशीन के मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ़ टर्न्स के बराबर होता है। ऑलमोस्ट उन दोनों की जो कॉइल हैं, कॉइल तो ज़रूरी बात है कि बराबर बराबर होती है, लेकिन नंबर ऑफ़ टर्न्स और तार का डायामीटर एक जैसा होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और इसको भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये टू वे में हमारे पास ये लॉजिक यूटिलाइज होता है कि हमारे पास टू वे में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए आपको फेज़ या गर्म तार को आप बारी बारी कभी एक साइड से देंगे मोटर में, कभी दूसरी साइड से।
तो ये थी वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन या इसके कंट्रोल सर्किट कि ये कंपोनेंट्स किस तरीके से ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन को वन वे में या टू वे में ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।